नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक के अंतर्गत वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना सीखेंगे। एंड ऑन पोजीशन यानी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे करके हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वैद्युत ध्रुव के कारण जो है वैद्युत विभव हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। तो यहाँ पर जो है हम आज अक्षीय स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैद्युत ध्रुव बनाना पड़ेगा। तो वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम दो आवेशों को बनाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि ए सिरा ए है और दूसरा सिरा जो है बी है। ठीक है, ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश और बी सिरे पर जो है प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है। वैद्युत ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है वो अल्प दूरी 2L होती है और इस ध्रुव का मध्य बिंदु O है। ठीक है, तो A से O की दूरी L हो गई है और O से B की दूरी भी L हो गई है। ठीक है, L और L कितना हो गया है 2L, यानी A भी दूरी कितनी हो गई 2L। तो इसको हम नोट भी कर सकते हैं। हम लिखेंगे इसको कि माना कि एक वैद्युत ध्रुव AB है जो कि एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। साथ ही जो है वैद्युत ध्रुव माइनस Q और प्लस Q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसके A सिरे पर माइनस Q आवेश और B सिरे पर प्लस Q आवेश हैं तथा इस वैद्युत ध्रुव की अल्प दूरी जो है 2L मीटर है। इस वैद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु O है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इस मध्य बिंदु जो मध्य बिंदु है इसका O, इससे R मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु अक्षीय स्थिति में है। अक्षीय स्थिति का मतलब अक्ष के समानांतर और निरक्षीय स्थिति का मतलब अक्ष के लंबवत यानी ऊपर की ओर। तो यहाँ पर जो है हमने एक अन्य बिंदु जो है P मान लेना है जो कि अक्ष के समानांतर है यानी अक्षीय स्थिति में स्थित है। ठीक है, तो माना कि इस ध्रुव का मध्य बिंदु O है और इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु P है। ठीक है, जहां पर हमने क्या करना है, वैद्युत ध्रुव ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी चीजें हमने इसके बारे में लिखनी है, इस फिगर की रचना करनी है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो है वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव को ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हमें इनकी दूरी भी ज्ञात करनी है। देखो, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P जो है इसके बीच की दूरी यानी BP, यहाँ पे क्या ज्ञात करनी है हमने, BP दूरी। ठीक है, तो BP दूरी, जो भी दूरी यहाँ पे ली जाती है वो इसके मध्य बिंदु से ली जाती है। ठीक है, ये जो वैद्युत ध्रुव होगा इसका मध्य बिंदु से दूरी काउंट की जाती है। यहाँ पर जो है पूरी दूरी कितनी है, O से P की दूरी कितनी है, R। ठीक है, हमें कौन सी दूरी चाहिए, BP। यहाँ पे O से B के बीच की दूरी कितनी है, L दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये दूरी जो है पूरी दूरी है, जब इसमें से ये OB दूरी घटेगी तब जाके हमें BP दूरी पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे BP बराबर हो जाएगा ये पूरी दूरी यहाँ से मध्य बिंदु से OP और माइनस जो है ये घटेगा इसमें OB, तब जाके BP दूरी आएगी। ठीक है, तो OP जो है ये पूरी की पूरी R दूरी हो गई है, माइनस OB दूरी जो है L हो गई है, यानी BP जो दूरी है वो क्या हो गई है, R माइनस L हो गई है। तो यहाँ पे हम इसको दिखा भी लेते हैं, R माइनस L जो है ये कौन सी दूरी है, ये BP दूरी है। ठीक है, इसी प्रकार माइनस Q से P की दूरी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस Q जो है बिंदु A पर लगा हो तो A से P की दूरी, यानी यहाँ पे एक तो हो गया AO और प्लस ये जो है पूरी की पूरी दूरी क्या है, OP है, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर हमने निकालनी है AP,
ए पी दूरी निकालनी, तो ए पी दूरी दो भागों से मिलकर बनी हुई, देखो ए ओ इतने इतने क्या है एल, और ओ पी इतनी इतनी दूरी क्या है आर। तो ये हो गया आपका ए ओ और प्लस ओ पी, तो ए ओ जो है ये एल हो गया और प्लस ओ पी जो है ये आर हो गया। इसको ऐसी फॉर्मेट के अंदर लिख देंगे, उल्टा कर लेंगे इसको जैसे ऊपर है, तो ये हो गया आर प्लस एल दूरी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसको भी यहाँ पे जो है आप इंगित कर सकते हो, आर प्लस एल दूरी जो ये पूरी दूरी हो गई है, यहाँ से जो है इतनी इतनी दूरी जो है आपकी ये आर दूरी है ये, और इतने इसके अंदर जुड़ गई है एल दूरी, तो ये ए पी दूरी हो गई है आपके आर प्लस एल। और यहाँ पे बी पी दूरी जो हो गई है पूरी आर दूरी में से एल दूरी घट गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे इस व्यंजक को करते हैं। इतना जो है ये आपकी समझ में ये आ जाना चाहिए। यदि ये आपकी समझ में आ गया तो पूरा व्यंजक जो है आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे करते हैं। आवेश प्लस क्यू, आवेश प्लस क्यू के कारण, आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, देखो इसके कारण प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो यहाँ पर जो है ये V1 हो जाएगा बराबर। वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर, ये बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे, और आर देखो ये प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो इसके बीच की दूरी आएगी, और इसके बीच की दूरी जो है हमने ये नोट कर रखी है R माइनस एल, यानी BP दूरी जो है BP, यानी यहाँ पे आ जाएगा R माइनस एल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे करते हैं, देखो इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, और ये हो जाएगा आपका V2। ठीक है, अब इसके कारण जो ये माइनस क्यू है, तो ये भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, माइनस क्यू के कारण है तो यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, और बटे दूरी, बीच की दूरी r, तो r जो दूरी है इसके लिए r प्लस एल, ये पूरी दूरी है r प्लस एल। ठीक है, यहाँ पे दूरी जगह क्या आ जाएगा r प्लस एल आ जाएगा। माइनस क्यू का आगे कर देंगे तो V2 बराबर हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर प्लस एल। ठीक है, अब अगली लाइन में जो है इसका हम परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा परिणामी वैद्युत विभव, यानी बिंदु P पर जो है, यहाँ पे आगे ये भी लिख लेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V, और परिणामी वैद्युत विभव के लिए जुड़ जाएंगे दोनों के दोनों, V1 प्लस V2। ठीक है, अगली लाइन में हम क्या करेंगे, V बराबर मान रख देंगे इसका, V1 जो है वो ये है। ठीक है, तो V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर माइनस एल आ जाएगा। ठीक है, और V2 का मान जो है ये प्लस जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस साइन के अंदर है, तो माइनस आ जाएगा, वैसे उतर जाएगा, इससे माइनस वैसे उतार दोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर प्लस एल। ठीक है, समझ में आ गया इतना, आर प्लस एल, ये दोनों के दोनों जोड़ दिया। अब इनमें कॉमन जो होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, तो कॉमन हो गया इसमें, क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के दोनों के अंदर है, तो ये बाहर आ जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ बच गया जो शेष है वो बच गया 1 बटे आर माइनस एल, माइनस आ गया 1 बटे
आर प्लस एल। ठीक है, ऐसे करके आप इसको करोगे। अब इसका लासा लोगे तो v बराबर क्यू बटे 4πε0 k, और यहाँ पर जो है इसका एलसीएम लेना है तो एक कोष्टक के अंदर आ जाएगा r माइनस एल, और एक कोष्टक के अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा r प्लस एल। आर माइनस एल से r माइनस एल कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा r प्लस एल। ठीक है, माइनस चिन्ह यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और r प्लस एल से r प्लस एल कटा तो यहाँ पर आ जाएगा r माइनस एल। ठीक है, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर जो है v बराबर हो जाएगा q बटे 4πε0 k। अब ये r प्लस एल, माइनस चिन्ह दोनों के अंदर जाएगा, इनके चिन्ह बदल देगा। ये प्लस का r है तो माइनस r हो जाएगा, और माइनस करे तो माइनस माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक सूत्र अप्लाई हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पर जो है r माइनस एल आर प्लस एल, आर माइनस एल, और ये जो r प्लस एल है ये आपका जो है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा। ठीक है, क्यों, a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये सूत्र अप्लाई हो रहा है। देखो a माइनस बी, ए की जगह r है, माइनस एल की जगह b है, फिर दूसरे कोष्टक में ये ए की जगह r लिखा हुआ है, b की जगह l लिखा हुआ है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की जगह r है तो r स्क्वायर, और माइनस b की जगह जो है l है तो l स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, तो इसके नीचे जो है r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आर माइनस एल, आर प्लस एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्या है आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, आर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और एल जो है ये धनात्मक है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा v बराबर क्यू बटे 4πε0 k, और ये एल और एल जो है 2l हो जाएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इतना जो है आपके पास बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप इसको हम इस प्रकार लिख देंगे, देखो 1/4πε0 k, और इसके अंदर जो हम ऐसे लिख देंगे 2ql, यानी इसको अंदर ले जाएंगे, इस 2l के साथ गुणा कर लेंगे, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इतना बच गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है 2ql, तो 2ql की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे p, और जहाँ p जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2ql की जगह p, तो अगली लाइन में हो जाएगा v बराबर 1/4πε0 k, और 2ql की जगह आ जाएगा p बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया आपके। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि नीचे यहाँ हम ध्यान देंगे इसको, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक दूरी r है और एक दूरी क्या है l है। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे देखते हैं तो ये वाली दूरी जो है O से P तक हमारी r है, और जो l दूरी है O से B के बीच की दूरी है, तो यहाँ पर जो है l दूरी काफ़ी छोटी है, अल्प दूरी है, जबकि r बड़ी है, या हम कह सकते हैं कि r की तुलना में l काफ़ी सूक्ष्म दूरी है, यानी छोटी दूरी है, अतः इसे हम छोड़ सकते हैं या इसको नगण्य मान सकते हैं, छोटी वाली दूरी को। ये l दूरी जो है अल्प दूरी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि जो r दूरी है उसकी तुलना में, r दूरी की तुलना में l दूरी जो है बहुत बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आर स्क्वायर की तुलना में जो है एल स्क्वायर दूरी भी काफ़ी बड़ी होगी, तो एल की तुलना में आर को जो है नगण्य माना जा सकता है। किस दूरी को छोड़ना है यहाँ पे, जो छोटी दूरी होगी, यानी आर स्क्वायर दूरी। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि आर में बड़ी दूरी की तुलना में छोटी दूरी को छोड़ा जा सकता है।
कि L के सापेक्ष R दूरी काफी बड़ी है, R दूरी काफी बड़ी है, अतः L दूरी को छोड़ा जा सकता है या नगण्य माना जा सकता है। समझ में आ गया इतना कि इस दूरी को नगण्य मानना है यहाँ पे छोटी दूरी को। तो ये हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p बटे, और यहाँ पे जो है r छोटी दूरी जो है वो छूट जाएगी, तो छोटी l दूरी को छोड़ा जा सकता है। l को आप छोड़ दोगे तो यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा, r की घात 2 बच जाएगा। ठीक है, और यही आपका जो है वैद्युत विभव का सूत्र हो गया। वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का सूत्र हो गया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे R की घात 2, और इसकी इकाई यूनिट हो जाएगी वोल्ट। ठीक है, और इसको ऐसे करके बॉक्स के अंदर हम बंद कर देंगे। आगे थोड़ा सा और आगे इसमें लिख लेंगे हम कि जहां निर्वात अथवा वायु के लिए, ये हमने माना हुआ था पहले, k बराबर 1, तो ये सूत्र हो जाएगा आपका v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इस k की जगह 1 आ जाएगा, और ये p बटे r की घात 2, और ये हो जाएगा आपका वोल्ट। ठीक है, v। तो यहाँ पर जो है ये इसका व्यंजक हो गया है। ठीक है, तो इतने आपकी समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। उसको हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, और एक वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। हम आज जो ज्ञात किया हमने, जो हमने समझा, वो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति यानी अक्ष के समानांतर यानी सीधी स्थिति में। यहाँ पर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव माना, इसका मध्य बिंदु माना, मध्य बिंदु से R दूरी पर अन्य बिंदु P माना, जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। पहले प्लस के आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना होगा v1, फिर माइनस के आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना होगा v2, फिर दोनों को जो है जोड़ देना होगा, यानी v बराबर v1 प्लस v2। उसके जोड़ने के बाद जो है आपने उसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, और अंत में जो उसका सूत्र आएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p बटे r की घात 2, और यहाँ पे जो है वोल्ट, ये इसकी इकाई है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये वोल्ट हो गया। ठीक है, k का मान हमने 1 मान लिया। तो इस प्रकार जो है आपकी समझ में जो है ये व्यंजक आसानी से आ गया होगा। तो इसी प्रकार अन्य वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।